हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मिशन ग्रेजुएट। आज का अपना मिशन है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मिलने-थॉमसन मेथड। जी हाँ, मिलने-थॉमसन मेथड का डेरिवेशन हम प्रीवियस क्लास के अंदर सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आज हम क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी वे से सोल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। अब अपने पास गिवन क्या होगा? गिवन होगा रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट। उससे हमें एनालिटिक फंक्शन को ड्राइव करना है, उसको फाइंड करना है, ठीक है। या फिर अपने पास रियल पार्ट गिवन होगा तो हमें इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। या इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा तो हमें रियल पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। ये काम हम मिलने-थॉमसन मेथड की सहायता से करने वाले हैं। तो आज की फर्स्ट प्रॉब्लम अपने पास, find the analytic function of which the real part is e raised to power minus x, x square minus y square cos y plus 2xy sin y, ठीक है। ये अपने पास गिवन है रियल पार्ट। चलिए करते हैं सोल्व इसको। हमें एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है, बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेता हूँ। लेट u इज इक्वल टू e raised to power minus x, x square minus y square cos y plus 2xy साइन वाई, ठीक है। ये अपने पास गिवन है। अब हमें यहां से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। तो देयरफॉर करली u बाई करली x, तो x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करें, यहाँ पे x का फंक्शन है, यहाँ पर भी x का फंक्शन है, यहाँ पर भी x का फंक्शन है, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे जो y होगा उसको हम कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसको कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x है तो cos y एज इट इज, ठीक है। प्लस यहाँ पे अपने पास x है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y sin y, राइट। प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर cos y प्लस 2xy sin y, और फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस e रेज टू पावर माइनस x, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से करली u बाई करली x की वैल्यू, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो e के पावर माइनस x कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। फिर भी सिर्फ टर्म्स एक साथ लेके जाएंगे, राइट। अब निकालता हूँ यहाँ से करली u बाई करली y। अब इसका डेरिवेटिव करना मुझे y के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये मेरे पास y का फंक्शन नहीं है, ये x का फंक्शन है, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन मान लेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम? y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो e की पावर माइनस x एज इट इज, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, राइट। सिंपल, x स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 बनेगा, ठीक है। माइनस का y स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे cos y है, ये फंक्शन ऑफ y है, ये फंक्शन ऑफ y है, तो यहाँ लगेगा अपना प्रोडक्ट रूल, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस साइन y प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस के 2y, ठीक है। इतना काम हो गया। सेम यहाँ पे y है साइन y है, दो फंक्शन अपने पास। 2x तो कांस्टेंट है तो 2x को कर देते हैं बाहर। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये अपने पास आ गया करली u बाई करली y, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं मिलने-थॉमसन मेथड। बाय मिलने-थॉमसन मेथड वी गेट, तो हमें यहां से क्या मिलने वाला है? देखो एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अपने पास ये आया था जब हम डेरिवेशन किया था, एफ डैश जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस के आईटा वी एक्स, राइट। ये अपने पास आया था। अब यहाँ पे मेरे पास फंक्शन गिवन है u, तो u का डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया, तो मुझे u का डेरिवेटिव का यूज करना है, लेकिन यहाँ मेरे पास v का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो इस v के डेरिवेटिव को चेंज करेंगे हम CR इक्वेशन की सहायता से। तो अपने पास बन जाएगा ux माइनस के आईटा uy, ठीक है, क्योंकि ux किसके इक्वल होता है? माइनस के uy के इक्वल होता है, राइट। तो मैं इसके जगह पे भी ये लिखूंगा यहाँ पे ux माइनस के आईटा uy, और बाहर x इज इक्वल टू जेड पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, डी जेड प्लस सी, ठीक है। बस आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव क्या आता है इसका? ux प्लस के आईटा वी एक्स आता है, देन जो आपको चाहिए CR इक्वेशन लगा दो, राइट। तो अपने पास ही आ चुका है प्यारे बच्चों यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर, अब यहाँ पे मेरे पास है ux,
ux के अंदर मुझे करना है क्या है, x के प्लेस पे z पुट करना है, y के प्लेस पे 0 पुट करना है। तो ux मेरे पास ये रहा यहाँ पे, कर ली y कर ली x, तो x के प्लेस पे z पुट करेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या बनता है e की पावर माइनस z, ठीक है। और यहाँ पे x के प्लेस पे z पुट करेंगे, y के प्लेस पे 0, तो cos 0 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने पास आ जाएगा 2z, ठीक है। सेम यहाँ से पुट करेंगे तो 0 0, ये बन जाएगा 0, ठीक है। फिर यहाँ पुट करते हैं अपने पास एक्स स्क्र माइनस का वाई स्क्र, ये 0 बन जाएगा, कोस 0 1 होता है, यहाँ आएगा मेरे पास 2z, सॉरी 2z नहीं z स्क्र, ठीक है। यहाँ पुट करता हूँ y 0 होता है, साइन y 0 होता है, ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ बचेगा माइनस ई की पावर माइनस z, माइनस ई की पावर माइनस z, ठीक है। अपना काम किसका हुआ है, सिर्फ इसका हुआ है ux का, अभी इसका बाकी है, तो माइनस आइटा यहाँ पे uy की वैल्यू मेरे पास ही है, x के प्लेस पे z पुट करेंगे तो e की पावर माइनस z, y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो देखो यहाँ 0 पुट करता हूँ, मेरे पास क्या बनेगा 0, साइन 0 0 होता है, यहाँ पुट करता हूँ y 0 0 बनेगा, यहाँ पुट करता हूँ 0 बनेगा, यहाँ पुट करता हूँ 0 बनेगा, मतलब uy से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अपने पास सिर्फ ये रह गया dz प्लस c। इतनी सी बात सभी को क्लियर है, बिल्कुल इजी था, क्योंकि यहाँ पे जब y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो ये फंक्शन अपने पास 0 बन रहा है, राइट। तो अपने पास सिर्फ ये आ गया। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है, बिल्कुल इजी है। मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, अपने पास है एफ जेड, ठीक है। e की पावर माइनस जेड यहाँ पे, e की पावर माइनस जेड यहाँ पे कॉमन निकाल देता हूँ, e की पावर माइनस जेड, अंदर क्या बचता है अपने पास, अंदर बचता है माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z या 2z माइनस का जेड स्क्वायर, आप ये कह सकते हो यहाँ से dz प्लस c, ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का डबल इंटीग्रेशन प्लस फर्स्ट का डबल डेरिवेटिव, तो अपने पास यहाँ से आता है -2, इसका डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन e की पावर माइनस जेड माइनस 1 की पावर 3, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। अपने पास ये आ गया यहाँ से, और प्लस में एक कांस्टेंट c है, राइट। इतना कम हो गया यहाँ से, हाँ जी, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अपने पास e की पावर माइनस जेड, e की पावर माइनस जेड, e की पावर माइनस जेड, इसको कॉमन निकाल देते हैं e की पावर माइनस जेड को, ठीक है। तो बचेगा क्या है, यहाँ से माइनस है तो माइनस का 2z प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा, -1 का स्क्वायर प्लस होता है माइनस है, तो -2 प्लस 2z, ठीक है। फिर यहाँ से अपने पास माइनस है, एक माइनस ही है तो प्लस 2, बाहरी की पावर माइनस जेड है प्लस c, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से। अब -2z से +2z कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 से +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास बचेगा क्या यहाँ पे e की पावर माइनस जेड इंटू में जेड स्क्वायर प्लस c, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर, बट ये फाइनल आंसर नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि अपना जो फंक्शन है u वो किस में है, x और y के अंदर है, लेकिन जो अपना एनालिटिक फंक्शन आया वो तो z में आया है। तो हमें क्या करना है, z को x y में रिप्लेस कर देना है। कैसे? z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आइटा y होता है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। लीजिए मैं इसको बता देता हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ई की पावर माइनस जेड, तो माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, जेड स्क्वेयर एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वेयर प्लस सी, और यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस के आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वेयर प्लस सी, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस के आइटा वाई। यहाँ पे यूज करेंगे प्यारे बच्चों हम डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स थ्योरम क्या कहती है कि ई की पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, राइट। तो अपने पास है माइनस है तो एंगल माइनस में हो जाएगा, और कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, राइट। मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ कोस वाई माइनस आइटा साइन वाई, और यहाँ पे एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वेयर प्लस सी। ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, है ना। कितना आसान, जस्ट हमें इतना सा काम करना है और अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे।
अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, रियल पार्ट में गिवन है e की पावर x कोस y माइनस y साइन y। ठीक है, इनका जो रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है, ये दिखने में खतरनाक है बट है नहीं। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे हम जीरो पुट करते हैं ना y इक्वल टू 0, तो फंक्शन अपने आप रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो अपने पास यहाँ पे u गिवन है, करते हैं इसको भी सोल्व। लेट u इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x इंटू एक्स कोस y माइनस y साइन y। ठीक है, तो देयरफॉर कर्ली u बाई कर्ली x, अपने पास x यहाँ पे है, x अंदर भी है। ठीक है, तो अपने पास प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो डेरिवेटिव सेकंड करते हैं तो यहाँ तक कोस y, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट e की पावर x। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, एंड कर्ली u बाई कर्ली y, ये अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे x है e की पावर, यानी x का फंक्शन है बाहर, तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, तो ये अपने पास कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे x है कांस्टेंट है। ठीक है, कोस y का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन y, तो माइनस साइन y, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि y और साइन y है, दो फंक्शन है y के। माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इसको लगाता हूँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज। ठीक है, अपने पास ही आ गया यहाँ पे, राइट, बाय मिलने थॉमसन मेथड। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ से, यू एक्स माइनस के आइटा यू वाई, एक्स इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू 0 डी जेड प्लस सी। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना कि सर आपने ये कैसे लिखा। ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि हम इसको सी आर इक्वेशन से रिप्लेस करके लिखते हैं, राइट। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, तो यू एक्स मेरे पास है, एक्स के प्लेस पे जेड पुट करना है, वाई के प्लेस पे 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे जेड पुट करेंगे तो e की पावर जेड, यहाँ वाई 0 पुट करेंगे तो कोस 0 1 होता है, ये आएगा अपने पास e की पावर जेड। ठीक है, अब यहाँ पुट करते हैं, कोस 0 1 होता है। ठीक है, ये बनता अपने पास जेड, यहाँ पुट करता हूँ तो 0 बनेगा। ठीक है, और बाहर अपने पास है e की पावर जेड। ये बात किसकी हुई है, यू एक्स की हुई है। अपने पास कौन है, माइनस के आइटा यू वाई भी है, तो माइनस के आइटा। ठीक है, यू वाई की वैल्यू यहाँ पे e की पावर जेड। ठीक है, अंदर पुट करता हूँ, साइन 0 0 0, यहाँ पे 0, तो ये वाला पार्ट मेरे पास क्या बन जाएगा, टोटली 0 बन जाएगा। 0 बन जाएगा तो यहाँ पे अपने पास डायरेक्ट प्लस सी आ जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास टीचर। ठीक है, बस इतना सा काम कर देना आपको प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इसको लिखूंगा और इसको लगाता हूँ एक स्क्वायर ब्रैकेट, डी जेड प्लस सी। ठीक है, तो अब यहाँ से e की पावर जेड कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा अपने पास z प्लस 1 e की पावर जेड डी जेड प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा प्लस सी, और यहाँ से अपने पास z e की पावर z प्लस e की पावर z माइनस e की पावर z प्लस सी, तो यहाँ से मिलता है z e की पावर z प्लस सी। ये अपने पास है प्यारे बच्चों एफ ऑफ जेड की वैल्यू, बट ये अगेन फाइनल आंसर नहीं है, हमें फाइनल आंसर में क्या चाहिए, x और y चाहिए। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे x प्लस के आइटा y, यहाँ पे अपने पास बनेगा e रेज टू पावर x प्लस आइटा y प्लस सी, और यहाँ से x प्लस आइटा y, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फंक्शन अपना कैसा है, कोस y के फॉर्म में दिख रहा है ना, तो यहाँ से भी वैसा बना सकते हैं कि नहीं, चलिए बना देते हैं यार, क्या दिक्कत है। e रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर आइटा y प्लस सी, x प्लस आइटा y ई रेज टू पावर x बाहर ले देता हूँ, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा कोस y प्लस आइटा साइन y प्लस सी। तो ये आगे अपने पास प्यारे बच्चों एफ ऑफ जेड की वैल्यू अपने पास रिक्वायर्ड फंक्शन आ चुका है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इजीली समझ आ रहा होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास प्यारे बच्चों, फाइंड एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज गिवन एंड हेंस फाइंड द इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तब हमें इमेजनरी पार्ट भी फाइंड करना है, राइट। रियल पार्ट इज e raised to power x sin y and hence find the imaginary part। ठीक है, अपने पास ये है, अपने पास रियल पार्ट गिवन है, अब हमें इसका इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए कर देते हैं फाइंड इसको। बुक के अंदर आंसर आपका एक जेड के फॉर्म में भी छोड़ रखा है। ठीक है, बट आप क्या करना, और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए क्वेश्चंस को जेड की वैल्यू को रिप्लेस जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि देखो अभी तो एमएससी के लिए आपका काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, नेट की, गेट की, सेट की, इस टाइप से, ठीक है, वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पे हमें इमेजिनरी पार्ट एक्स और वाई की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम उसकी प्रैक्टिस अभी से कर लेते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो अपने पास ये गिवन है u। अब देखना प्यारे बच्चों, यहाँ से हमें एनालिटिक फंक्शन भी फाइंड करना है और इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले एनालिटिक फंक्शन फाइंड करेंगे एंड हेंस, और उसकी सहायता से फिर इमेजिनरी पार्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं फाइंड यहाँ से। हेयर या लेट u इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x साइन y। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना मुझे, करली u बाई करली x, या पे इसको ux लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही फंक्शन है x का, दूसरा तो कॉन्स्टेंट है, तो डेरिवेटिव ए की पावर x साइन y एंड करली u बाई करली y निकालते हैं, तो अपने पास बनता है ए की पावर x साइन का डेरिवेटिव जाएगा कोस y। ठीक है, बाय मिलने थॉमसन मेथड। तो यहां से मुझे मिलता है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, अपने पास u गिवन है तो ux माइनस के आइटा uy डी जेड, जहाँ पे x इज इक्वल टू जेड है और y इज इक्वल टू 0 है, प्लस एक कांस्टेंट आएगा। अब देखना यहाँ पे अपने पास इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड करना है, इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं इसको कांस्टेंट लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सी नहीं लिख रहा हूँ, कांस्टेंट लिख रहा हूँ। इसके पीछे रीजन क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ux है, x के प्लेस में z, y के प्लेस में 0 पुट करना है, तो ux मेरे पास ये x के प्लेस में z ए की पावर z, y के प्लेस में 0, साइन 0 0 होता है, तो ये तो मेरे पास 0 बन जाएगा। यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, माइनस के आइटा, यहाँ पे ए की पावर z कोस 0 1 होता है, तो यहाँ मिलेगा ए की पावर z डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, जब हमें इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो उस केस में आप यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर लेना बस। ठीक है, कांस्टेंट लिख देना, तो माइनस आइटा ए की पावर जेड डी जेड। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस आइटा ए की पावर जेड आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। नाउ अब यहाँ पे देखो इमेजिनरी पार्ट आपको फाइंड करना है, तो इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए आप क्वेश्चन को इतना ही नहीं छोड़ोगे, इसको आगे भी सोल्व करोगे। तो पुट कर देते हैं ए की पावर x प्लस आइटा वाई प्लस कॉन्स्टेंट माइनस आइटा ए की पावर x, ए की पावर आइटा वाई होता है कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, माइनस आइटा ए की पावर x, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं अंदर। ठीक है, माइनस आइटा ए की पावर x कोस वाई, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस बार है, तो प्लस ए की पावर x साइन वाई। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए। इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो इस कांस्टेंट को मैं आइटा सी यूज करूँगा। ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम सी को 0 मान करके नहीं चल सकते यहाँ पे, तो सी की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे आइटा मैंने लगा दिया। तो सेपरेट करते हैं, ए की पावर x साइन वाई, और यहाँ से आइटा कॉमन आ जाएगा प्लस आइटा, ये बनता है c माइनस e की पावर x कोस वाई। ठीक है, अपने पास ये आ गया एफ ऑफ जेड की वैल्यू। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज
तो फंक्शन अपने पास क्या बनता है, फंक्शन अपने पास बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, माइनस वाई ई की पावर एक्स प्लस आईटा वाई प्लस कॉन्स्टेंट। आप ये लिख सकते हो या फिर आप इसको ये लिख सकते हो। तो फंक्शन अपने पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस आईटा ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आईटा साइन वाई प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। एंड इमेजनरी पार्ट दैट इज v इज इक्वल टू, वो अपने पास क्या बनेगा, इमेजनरी पार्ट के अंदर ये आएगा, क्योंकि एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, u प्लस आईटा v के इक्वल होता है। तो ये u की वैल्यू है, ये अपने पास v की वैल्यू है, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या आएगा, c माइनस ई की पावर x कोस वाई, ठीक है। समझ पाए इस चीज को, देख लो यहां से क्या है, u आ गया, और u अपने पास क्या गिवन था, यही गिवन था ना। तो अपना काम ठीक ठाक चल रहा है, सही चल रहा है अपने पास, ठीक है। अगर आप इस c को इसके साथ लेते हैं, ठीक है, इस c को यहाँ पे आईटा सी ना लिख करके आप c यूज करते हैं, तो e की पावर x साइन y प्लस c बनता। लेकिन अपना जो रियल पार्ट है वो क्या गिवन है, e की पावर x साइन y गिवन है, ठीक है। यहाँ पे प्लस c तो नहीं है ना, तो प्लस c हम यहाँ पे इसके साथ नहीं ले सकते, हम किसके साथ लेंगे, जो हमें फंक्शन फाइंड करना है उसके साथ लेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन कैसा था, ये आईटा वाला था, तो आईटा सी लिखना पड़ेगा इसको। इतनी सी बात क्लियर हो गई ना, तो जल्दी से नोट कर लो, फिर इसे वेट किस चीज़ का प्यारे, जल्दी नोट कर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी, आपको मज़ा आने वाला है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को बिल्कुल हम इजी वे से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इजी वे से। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं इसके। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, कोस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। अपने पास ये गिवन है, रियल पार्ट अपने पास गिवन है, हमें एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं फाइंड इसका भी। हियर u इज इक्वल टू साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, तो देयरफॉर डायरेक्ट निकालते इसका, यू एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, यू आई इज इक्वल टू साइन एक्स, और कोस हाइपरबोलिक वाई का डायरेक्ट होता है साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहां से बाय मिलने थॉमसन मेथड। तो हमें यहाँ से मिलता है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू एक्स माइनस के आईटा यू वाई डी जेड। यहाँ पे अपने पास एक्स इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे, राइट। चलिए फिर आगे बात करते हैं इसकी। यू एक्स ये मेरे पास है, तो ये बनेगा कोस जेड, और कोस हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू 1 होती है, कोस हाइपरबोलिक 0 1 होता है। यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट आईटा वाई है, तो एक्स प्लस जेड पुट करेंगे, यहाँ पे 0 बन जाएगा मेरे पास, तो यहाँ से बनेगा सिर्फ कोस जेड, तो डी जेड प्लस सी, ठीक है। अब कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन होता है अपने पास साइन जेड, राइट, साइन जेड प्लस सी। ये आ गया अपना प्यारे बच्चों एफ ऑफ जेड की वैल्यू, ठीक है। एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, साइन जेड आ गई है, राइट। तो अब यहाँ से मुझे v फाइंड करना है, तो v फाइंड करने के लिए मुझे z के प्लेस पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देयरफॉर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साइन x प्लस आईटा वाई प्लस सी। अब मेन पॉइंट ये आ गया कि यहाँ से रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कैसे करेंगे। डोंट वरी, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन a प्लस बी का, क्या होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, राइट। तो यहाँ पे वो यूज कर लेंगे, क्या बनता है साइन x कोस आईटा वाई प्लस कोस एक्स साइन आईटा वाई प्लस सी, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ फिर आ गई है, यहाँ पे कोस के साथ आईटा वाई आ गया है, जबकि हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे, ये अपने पास क्या बन जाएगा साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस कोस एक्स, और साइन आईटा वाई के लिए होती है आईटा साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस सी।
कोस आइटा वाई की वैल्यू होती है कोस हाइपरबोलिक वाई, और साइन आइटा वाई की वैल्यू होती है आइटा साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, ये अपने पास आ गया प्यारे बच्चों एफ ऑफ जेड। ठीक है, और यहाँ पे जो सी था, इस सी को मैं एक कॉन्स्टेंट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर एनालिटिक फंक्शन इज, फंक्शन अपने पास क्या बना है, फंक्शन बना अपने पास दिस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस आइटा वाई प्लस कांस्टेंट। ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट v इज इक्वल टू, अब v इज इक्वल टू जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, जो अपने पास कांस्टेंट आया है, उस कांस्टेंट को मैं क्या पुट कर दूं, उस कांस्टेंट को मैं अब यहां पे आइटा सी पुट कर देता हूं। ठीक है, लीजिए आइटा सी, क्योंकि रियल पार्ट अपना अलग हो जाएगा। रियल पार्ट क्या है, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक अपने पास वही आ गया। जो सी है कांस्टेंट, ये किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। तो यहां से अपने पास आप इसको लिख सकते हो, एक स्टेप और लिख दो, लीजिए हो गया स्टेप। ठीक है, तो वी अपने पास वैल्यू आती है प्यारे बच्चे यहाँ से सी प्लस कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, अब यहाँ पे सी कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट की वैल्यू है तो जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास है, सेम काम करना है इसके अंदर भी। ठीक है, चलिए करते हैं सेम काम। Here u is equal to x square minus y square, तो therefore ux is equal to 2x and uy is equal to minus 2y by मिलने-थॉमसन मेथड। तो हमें यहां से क्या मिलने वाला है, f of z is equal to ux माइनस के आइटा uy, x इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू 0 डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड करना है। अगर इमेजिनरी पार्ट फाइंड नहीं करना होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर क्योंकि उस सी के अंदर अंडरस्टूड है वहाँ पे कि वो आइटा सी भी हो सकता है, राइट। चलिए अपने पास ही आ गए प्यारे बच्चों, यहाँ पे यू एक्स है, एक्स के प्लेस पे जेड पुट करना, वाई के प्लेस पे 0 पुट करना है। जेड पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2z मिलेगा। यहाँ पुट करते हैं 0 तो 0 बन जाएगा, तो अपने पास 2z dz प्लस कॉन्स्टेंट। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका जेड स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। एफ ऑफ जेड की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है एक्स और आइटा, एक्स और वाई के फॉर्म में। तो बन जाएगा मेरे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर आइटा वाई का स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई प्लस, अब इस कॉन्स्टेंट को मैं यूज कर लेता हूँ आइटा सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस आइटा कॉमन है 2x वाई प्लस सी। ठीक है, हेंस एनालिटिक फंक्शन इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, अपने पास क्या है x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट v इज इक्वल टू अपने पास है दैट इज
2xy प्लस सी। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट टाइप अप करने वाले हैं कि जब अपने पास इमेजिनरी पार्ट गिवन हो तो उस केस में हमें फंक्शन फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। बिल्कुल ईजी है। यू वाला केस आपने सीख लिया है कि जब रियल पार्ट गिवन होगा तो उससे हम फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, एंड एनालिटिक वाला जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे जब इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा तो फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे एंड उसका रियल पार्ट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फाइंड द एनालिटिक फंक्शन ऑफ विच, एनालिटिक फंक्शन या फिर कह सकते हो आप व्हिच इमेजिनरी पार्ट इज गिवन। व्हिच इमेजिनरी पार्ट इज गिवन। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, और एक पार्ट यहाँ से कोई और देख लेते हैं जो आप इजीली कर पाओ। चलिए इसका एक पार्ट कर लेते हैं, फिर एक पार्ट हम दूसरा कर लेंगे अगर मिलता है तो। ठीक है, या मैं एक काम करता हूँ, सेम इसी के अंदर इसका रियल पार्ट फाइंड कर लेते हैं। व्हिच इमेजिनरी पार्ट इज गिवन एंड आल्सो फाइंड रियल पार्ट। ठीक है, मैं इसी के अंदर इसको ऐड कर लेता हूँ। राइट, एक पार्ट सीख लेंगे तो दूसरा पार्ट तो आप खुद कर लोगे ना। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। मैं यहाँ चलिए एक पार्ट और करवा देता हूँ, 2 पार्ट हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दूसरा पार्ट हम ले लेते हैं यहाँ से tan इनवर्स y बाई एक्स। अपने पास 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, अब तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, बस आप वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, उन तक भी हमारी वीडियो पहुंच जाए। बस इतना काम कर देना आप, इतना तो कर ही दोगे ना। चलिए बात करते हैं इसकी फर्स्ट पार्ट की। हियर v इज इक्वल टू कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। अपने पास v गिवन है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में। तो वी एक्स इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, यह आएगा माइनस का साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, एंड वी वाई निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे कोस एक्स एज इट इज, और कोस हाइपरबोलिक वाई का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आता, ध्यान रखना हाइपरबोलिक में। ठीक है, अपने पास ये आ गया यहाँ से बाई मिलने थॉमसन मेथड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। एक पार्ट मैं बता रहा हूँ, दूसरे में डायरेक्ट लिख देता हूँ। फिर मैं अपने पास है यू एक्स प्लस के आइटा वी एक्स, किसकी वैल्यू है एफ जेड, एफ डैश जेड की वैल्यू। ठीक है, अपने पास जो फंक्शन गिवन है वो है वी गिवन है, तो हमें वी का डेरिवेटिव पता है। ठीक है, बट यहाँ पे यू गिवन है, इस यू को मुझे इंटरचेंज करना है वी के अंदर, तो यू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है वी वाई होता है। ठीक है, अपने पास अब वी में कन्वर्ट होगा ना, यहाँ पे आ जाएगा वी वाई प्लस के आइटा वी एक्स। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना आप। तो मैं डायरेक्ट यूज कर देता हूँ यहाँ पे वी वाई प्लस के आइटा वी एक्स डी जेड, एक्स इज इक्वल टू जेड है, वाई इज इक्वल टू 0 है, प्लस अब यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि मुझे इसका रियल पार्ट भी फाइंड करना है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या बन जाएगा, वी वाई अपने पास है दिस, तो y के प्लेस पे 0, ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे कुछ पुट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आइटा लीजिए वी एक्स, ये अपने पास है, यहाँ पे x के प्लेस पे z पुट करेंगे तो अपने पास बनेगा माइनस का साइन z। यहाँ पुट करेंगे कोस हाइपरबोलिक 0 1 होता है अपने पास, तो यह आ जाएगा डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, इतना काम हो गया। इसका इंटीग्रेशन करना है,
माइनस का आइटा, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के कोस जेड होता है प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो बन जाएगा अपने पास आइटा कोस जेड प्लस कांस्टेंट। लीजिए एफ ऑफ जेड की वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आइटा कोस एक्स प्लस आइटा वाई प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये अपने पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ गई है। अब मैं यहाँ से इस फंक्शन को ओपन करता हूँ, इस फॉर्मूले को ओपन करता हूँ, इस आइडेंटिटी को ओपन करता हूँ, ठीक है। कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो आइटा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कांस्टेंट, ठीक है। नाउ अब यहां से आइटा कोस एक्स, कोस आइटा वाई होता है कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस का साइन एक्स, साइन आइटा वाई होता है आइटा साइन हाइपरबोलिक वाई, तो आइटा मैंने बाहर कर दिया प्लस कांस्टेंट, ठीक है। नाउ अब यहां से आइटा मल्टीप्लाई अंदर करता हूं मैं, तो यहां से मिलेगा मेरे पास आइटा कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, यहां करता हूं आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होते हैं, एक माइनस है तो बन जाएगा प्लस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से इसको मैं लिख देता हूं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट अपने पास क्या गिवन है, कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, तो कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई अपने पास होगा इमेजिनरी पार्ट। तो जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या होगा, रियल पार्ट होगा। रियल पार्ट होगा तो इस पार्ट को, इस कांस्टेंट को मैं अब यूज कर लेता हूं यहाँ पे सी, ठीक है। इस कांस्टेंट क्या यूज कर लेता हूं यहाँ पे, सी यूज कर लेता हूं। तो अब यहां से आपको समझ में आया होगा कि जब हमें इमेजिनरी पार्ट गिवन हो और रियल पार्ट फाइंड करना हो, तो रियल पार्ट फाइंड करना हो तो सी को रियल लेके चलेंगे, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना हो तो सी को इमेजिनरी लेके चलेंगे, मतलब आइटा सी लेके चलेंगे, ठीक है। आप स्टार्टिंग से आइटा सी लिख सकते हो कब, जब मुझे इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना हो, और यहाँ पे आप डायरेक्ट सी लिख सकते हो कब, जब मुझे रियल पार्ट फाइंड करना हो, ठीक है। तो रियल पार्ट फाइंड करना है तो सी भी रियल आएगा, इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है तो सी भी इमेजिनरी आएगा। इतनी सी बात क्लियर होगी ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सर क्रिस्टल क्लियर है, राइट। तो चलिए फिर इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ से, साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस सी प्लस आइटा कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, हैंस एनालिटिक फंक्शन इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, अपने पास आया आइटा कोस एक्स प्लस आइटा वाई प्लस कांस्टेंट एंड रियल पार्ट u इज इक्वल टू, रियल पार्ट अपने पास आया यहाँ से दिस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस सी, ठीक है। अपने पास यहाँ से ही आ गया, राइट। तो अपना फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, कंप्लीट है फर्स्ट पार्ट। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट अपने पास हेयर v इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। ये अपने पास है। नाउ देयरफॉर vx इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन में y अपॉन में x का स्क्वायर, फिर y बाई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो आता है माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। वी वाई निकालेंगे यहाँ से हम, तो वी वाई अपने पास क्या बनेगा, 1 अपॉन में 1 प्लस के y अपॉन एक्स स्क्वायर, और y बाई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू y, तो अपने पास बनेगा यहाँ से 1 बाई एक्स, ठीक है। ये बनेगा अपने पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वी एक्स अपने पास है, वी वाई अपने पास है, बाई मिलने थॉमसन मेथड। तो हमें यहां से मिलेगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, अब यहां पे हमें लिखना क्या है, देखो एफ डैश जेड अपने पास ये क्या होता है,
यू एक्स प्लस क्या आएगा वी एक्स। अपने पास v गिवन है फंक्शन, ठीक है, v गिवन है तो यहां से हमें u दे रखा है, इस u को हमें हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा किसमें, v के फंक्शन में। तो CR इक्वेशन की सहायता से इसको लिख सकते हैं vy प्लस आइटा vx, ठीक है, हम ये लिखेंगे यहाँ पे, राइट। तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो मैं यहाँ से लिख दूँ vy प्लस आइटा vx dz, जहाँ पे x इज इक्वल टू जेड है और y इज इक्वल टू 0 है, प्लस एक कोशेंट आएगा, उसको मान लेता हूँ मैं c, क्योंकि हमें रियल पार्ट फाइंड करना है तो कोशेंट को भी रियल लेके चल पड़ते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नाउ vy के लिए अपने पास है दिस, इसके अंदर मुझे x के प्लेस पे z पुट करना है, तो z y के प्लेस पे 0, तो अपने पास ये बनेगा यहाँ से z अपॉन में z स्क्वायर प्लस आइटा vx मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन में नॉन जीरो टर्म क्या बनेगा 0 बनेगा, तो यहाँ से सिर्फ ये आएगा अपने पास dz प्लस c, तो यह अपने पास 1/z dz प्लस c, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा log z प्लस c, ठीक है, log z को रिप्लेस करेंगे x प्लस आइटा y प्लस c, ठीक है। ये मेरे पास अब वो z की वैल्यू आ चुकी है, राइट। मुझे अब रियल पार्ट फाइंड करना है, ठीक है, तो log x प्लस आइटा y इसकी वैल्यू होती है अपने पास log ऑफ मोड z, ठीक है, दैट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉडुलस अपने पास ये आएगा प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आइटा y, इसका क्या बनेगा tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है, प्लस c, ये अपने पास आएगा इसका आर्ग्यूमेंट, राइट। तो अब यहाँ से जो रूट है इसको, ये इसका मतलब क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 आगे आएगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स प्लस c, ठीक है, और इसको लिखूंगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c प्लस आइटा टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। Hence एनालिटिक फंक्शन इज अपने पास f ऑफ z, ये क्या बना अपने पास, ये बना है log x प्लस आइटा y प्लस c एंड रियल पार्ट v इज इक्वल टू अपने पास आया 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c, ठीक है जी। ये काम हमें करना था, आज हमने एनालिटिक फंक्शन को डिराइव करना सीख लिया, मतलब उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम थी उनको हमने सोल्व करना सीख लिया। तो मिलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।